हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अबाउट प्रोस्थेटिक फुट। तो बच्चों, ये प्रोस्थेसिस की हमने सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें कि ये उसका 5th पार्ट है। हमने अब तक 4 पार्ट्स कवर कर लिए हैं, जिसके अंदर फर्स्ट में हमने डिस्क्रिप्शन या फिर इंट्रोडक्शन टू प्रोस्थेसिस पढ़ा। सेकंड में द कंपोनेंट्स या फिर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोस्थेसिस वो पढ़ा। थर्ड में हमने अपर लिम्ब प्रोस्थेसिस के बारे में पढ़ा और फोर्थ में हमने हैंड कंपोनेंट पढ़ा। आज हम बात करेंगे लोअर लिम्ब के जो प्रोस्थेसिस होते हैं उनमें कंपोनेंट होता है दैट इज फुट। उसके बारे में आपने सेकंड पार्ट में पढ़ा होगा। ठीक है, तो आज हम उसी को डिटेल में पढ़ेंगे कि ये प्रोस्थेटिक फुट क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, क्या काम करता है। तो फुट क्या होता है बच्चों? इट इज द टर्मिनल डिवाइस फॉर लोअर लिम्ब प्रोस्थेसिस। ठीक है, तो लोअर लिम्ब के प्रोस्थेसिस का जो टर्मिनल डिवाइस होता है या फिर जो आखिरी हिस्सा होता है जो ग्राउंड के कांटेक्ट में आता है उसे हम कहते हैं फुट। ठीक है, अब ये जो फुट है इसका काम क्या होगा? अब आप बेसिक सोचो, ये जो लिखा है इसको एक बार भूल जाओ। जो हमारे पैर है, पैर में हमारा भी एक फुट है, उसका क्या काम है? हमें वॉकिंग में हेल्प करना। ठीक है, शॉक एब्जॉर्प्शन करता है वो मूवमेंट्स करता है, प्लांटर फ्लेक्शन, डोर्सी फ्लेक्शन, ये बेसिक चीजें तो हमें याद ही है। तो सबसे पहले तो वो पॉइंट्स लिख दो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि परफॉर्म प्लांटर फ्लेक्शन, डोर्सी फ्लेक्शन, इन्वर्जन, ईवर्जन या फिर एंकल की मूवमेंट्स नॉर्मल। ठीक है, दूसरा क्या है? इट स्टिमुलेट्स द मसल एक्टिविटी। थर्ड में शॉक एब्जॉर्प्शन, जो कि हमने अभी पढ़ा कि हमारा जो फुट है, नॉर्मल फुट जो होता है वो भी ये काम करता है। तो प्रोस्थेटिक फुट में भी कुछ फीचर्स वही होते हैं, उसका भी कुछ फंक्शन वही होते हैं जो हमारा नॉर्मल फुट करता है। अब देखो, कंफ्यूज नहीं होना, जरूर ऐसा नहीं होगा कि जो प्रोस्थेटिक फुट है ना आपका, वो सारे फंक्शंस करेगा जो हमारा नॉर्मल फुट करता है, क्योंकि एक मैनमेड चीज में और एक नेचुरल चीज में जमीन आसमान का फर्क होता है। बट हम रिलेट करके पढ़ेंगे ताकि हम भूले नहीं और हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहे। थर्ड क्या है? फोर्थ क्या है? कॉस्मेटिकली प्लीजिंग अपीयरेंस। फिफ्थ is joint stimulation. Then is provide a stable base of support during the stance phase of gait. यानी कि गेट में भी हमें हेल्प करेगा। अब बच्चों, जो प्रोस्थेटिक फुट होता है, जो टर्मिनल डिवाइस है लोअर लिम्ब प्रोस्थेसिस की, उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है नॉन डायनामिक रिस्पॉन्स या फिर कन्वेंशनल फीट, और दूसरा होता है हमारा डायनेमिक रिस्पॉन्स फीट। तो अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है नॉन डायनामिक रिस्पॉन्स फीट। तो इसको हम कन्वेंशनल फीट भी कहते हैं, और इसके अंदर भी ना बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीट आते हैं। कौन कौन से? सिंगल एक्सिस, मल्टीपल एक्सिस, साच, जयपुर फीट, सेफ फीट एंड स्टेन फीट। तो ये किसके अंडर आते हैं? नॉन डायनामिक फीट के अंदर। तो सिंगल एक्सिस फीट क्या होता है? इसके अंदर एक इंटरनल कील होती है। अब यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बताया गया है कि ये होता कैसा है। तो कील क्या होता है? एक इनर पार्ट होता है प्रोस्थेटिक फुट का। ठीक है, जो कि किससे रिजेंबल करता है? बोन और लिगामेंट्स के। यानी कि जो हमारा पैर है, जो हमारा असली फुट है, उसके अंदर हमारे बोन्स होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं, जो एक हार्ड हार्ड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं हमारे पैर को। तो जो प्रोस्थेटिक फुट है उसके अंदर भी एक हार्ड सी चीज होती है जो उसको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। उसे हम क्या कहते हैं? कील। इट हैज जॉइंट, तो इसीलिए इसका नाम है सिंगल एक्सिस फीट। अब इसके अंदर मूवमेंट कौन कौन सी होंगी? प्लांटर फ्लेक्शन एंड डोर्सीफ्लेक्शन। ठीक है, मिनिमल इन्वर्जन ईवर्जन होता है। तो प्लांटर फ्लेक्शन एंड डोर्सीफ्लेक्शन बम्पर्स होते हैं जो कि 5 से 7 डिग्री ऑफ दीज मूवमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। इसका ना लिमिटेड मोशन होता है जिसपे आप फ्लोर पे तो नॉर्मली एम्बुलेट कर सकते हो, बट कोई अनइवन ग्राउंड हुआ, अनइवन टेरेन हुआ, उस पे नहीं कर पाओगे इतना अच्छे से। दूसरा था हमारा मल्टीपल एक्सिस फीट। तो इसके अंदर इसका क्या स्ट्रक्चर है? इसके अंदर भी एक कील है जो कि एक हार्ड कंपोनेंट है, जो कि बोन्स और लिगामेंट्स को रिप्लेस करता है। प्रोस्थेटिक फुट में एक रबर फुट होता है मॉड्यूलेटेड, सेंट्रल रबर रॉकर ब्लॉक होता है which allows plantar and dorsiflexion। एक ट्रांसवर्स एंकल जॉइंट होता है which allows inversion and eversion। तो इसमें आप देख रहे हो यहाँ पे आपको दो जॉइंट्स दिखेंगे। ठीक है, दो से ज्यादा। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मल्टीपल एक्सिस फीट। अब अगर इन दोनों में कंपैरिजन करें तो ज्यादा अच्छा कौन सा होगा? सिंगल एक्सिस में और मल्टीपल एक्सिस में? मल्टीपल एक्सिस फीट इज बेटर देन सिंगल एक्सिस।
क्यों? क्योंकि एक तो वो ज्यादा मूवमेंट्स करवाएगा एज कंपेयर टू सिंगल एक्सिस फीट, ठीक है। और अगर हमें अनइवन सरफेसेस पे चलना हुआ तो वो ज्यादा अच्छे से मूवमेंट कर पाएगा इंडिविजुअल एज कंपेयर टू सिंगल एक्सिस फीट, ठीक है। तो मल्टीपल एक्सेस फीट अगर वो पहनेगा तो वो अच्छे से अनइवन ग्राउंड पे या टेढ़े मेढ़े रास्तों पे ज्यादा अच्छे से चल पाएगा। क्यों ज्यादा अच्छे से चल पाएगा? क्योंकि जो मल्टीपल एक्सेस फीट है वो उसको ज्यादा रेंज ऑफ मोशन देगा, जिसकी वजह से उसका जो पैर है वो आराम से डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में जा पाएगा, मोशन कर पाएगा। थर्ड है बच्चों सैच फीट। अब ये किसके लिए होता है? इसका फुल फॉर्म क्या है? सॉलिड एंकल कुशन हील, दैट इज सैच फीट। तो ये मोस्ट कॉमन फुट असेंबली है, मतलब ज्यादातर मेजोरिटी में ये वाला फुट यूज किया जाता है इन प्रोसेसेस। इसकी किससे बनी होती है? सॉलिड वुड और एल्यूमिनियम हील होती है इसमें। स्पॉन्ज रबर हील एक वेज होता है, हील वेज, जो कि रबर से बनता है। मॉड्यूलेटेड कॉस्मेटिक फॉरफुट, जिसके अंदर टोज हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। एक कील होता है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। देन इज मॉड्यूलेटेड एक्सटर्नल फोम फीट कवरिंग द कील। So this is how a sach feet looks like. So plantar flexion is stimulated by the sach compressible heel. At heel strike, the heel wedge compresses to stimulate plantar flexion. Disadvantage क्या है इसका? कि it has to be used only with shoes since the shape of toes are not differentiable. फोर्थ है जयपुर फीट। तो ये क्या करता है? ये इंडिविजुअल को नंगे पैर चलने में भी हेल्प करता है। फुट एंड एंकल असेंबली इज मेड अप ऑफ अनक्योर्ड रबर मटेरियल। इस तरीके से आपको जयपुर फीट देखने को मिलेगा। मोस्टली ये रूरल एरियाज में जो इंडिविजुअल्स हैं उनको ध्यान में रख के बनाया गया है। एडवांटेजेस क्या है? ये कॉस्मेटिकली इट इज वेल एक्सेप्टेड रूरल पॉपुलेशन के अंदर, क्योंकि वहां पे लोग ना ज्यादातर नंगे पैर चलना प्रेफर करते हैं। तो इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है इन ऑल द थ्री प्लेन्स। ये लेस एक्सपेंसिव है। जो इसका रॉ मटेरियल है, यानी कि जिस चीज से ये बनता है, वो बहुत आसानी से मिल जाता है। वेल सूटेड फॉर वॉकिंग ओवर अनइवन टेरेन, क्लाइंबिंग एरियाज। टेढ़े मेढ़े रास्तों पे भी अच्छे से इंडिविजुअल चल लेगा। क्यों? क्योंकि ये तीनों प्लेन्स में हमें फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है। एक्सटीरियर इज मेड अप ऑफ वाटरप्रूफ ड्यूरेबल मटेरियल फॉर वर्क इन फील्ड्स। अब रूरल एरियाज में या फिर कोई अगर विलेजर है हु इज अ फार्मर, तो वो ये जयपुर फीट पहन के भी आराम से अपनी फील्ड्स में काम कर सकता है, क्योंकि ये वाटरप्रूफ है। फिफ्थ फीट कौन सी है? सेफ फीट। ये किसके लिए? इसका फुल फॉर्म क्या है? स्टेशनरी अटैचमेंट फ्लेक्सिबल एंडोस्केलेटल फुट। इसके अंदर क्या होगा? रिजिड पॉलीयूरेथ्रिन इलास्टोमर सेक्शन पोजीशनड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री इन द सैजिटल प्लेन टू स्टिमुलेट ह्यूमन सबटैलर जॉइंट। यानी कि ये किससे मिलता जुलता है? हमारी बॉडी के अंदर जो सबटैलर जॉइंट होता है उसकी रिजेम्बलेंस है इसके अंदर। सो इट हैज टू प्लांटर बैंड्स दैट फोर्स द कील टू कंप्रेस and dorsiflex from mid to terminal stance. This dorsiflexion ensures a smooth progression over the foot. At pre-swing, the keel releases which aids in push-off. So this is how a safe feet looks like. Then the next is and the last is the stand feet. इसका क्या मतलब है? Stored energy foot. So it has a keel. मतलब क्या होगा? इसके अंदर एनर्जी स्टोर रहती है इस पैर के अंदर। तो इसके अंदर एक कील होगी जो कंप्रेस होती है, दबती है कब? इन द लोडिंग रिस्पॉन्स टू मिड स्टैंड। यानी कि गेट साइकिल में जब लोडिंग रिस्पॉन्स से मिड स्टैंड तक का टाइम होता है तो ये कील कंप्रेस होती है, जिसकी वजह से इसके अंदर जो एनर्जी है वो बिल्डअप होती है, इंक्रीज होती है। एनर्जी कब रिलीज हो जाती है? टर्मिनल स्टांस से लेके प्री स्विंग ऑफ द गेट में वो एनर्जी जो स्टोर हुई है अभी वो रिलीज हो जाती है। सो दिस इज द स्टेम फीट। अब बच्चों ये तो हमने पढ़ी अब तक नॉन डायनेमिक या फिर कन्वेंशनल फीट। अब हम पढ़ेंगे अबाउट द डायनेमिक रिस्पॉन्स फीट। तो ये एनर्जी कंजर्विंग फीट होती है। इनके अंदर टो स्प्रिंग्स लगे होते हैं। अब देखो इनके अंदर स्प्रिंग्स आ गए। अब तक जो हमने पढ़े उनमें स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था, यहाँ पे पर स्प्रिंग्स हैं। इनमें फ्लेक्सिबल हील होती है दैट इंक्रीजेस शॉक एब्जॉर्प्शन एंड पुश ऑफ। So they store and return energy when walking, giving a sense of push off achieved by arch of human foot. तो ये human foot
जो कि एक प्रोस्थेटिक लेग में मिसिंग होता है, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उसकी जो कॉम्पोजिशन है, स्ट्रक्चर है, उसको फुलफिल करती है। दे में यूज वेराइटी ऑफ कार्बन, ग्रेफाइट, प्लास्टिक एंड अदर मटेरियल एंड दीज आर वेरी कंफर्टेबल।